नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दशकों से रशिया और जापान के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 का जो पीस टॉक है वो चल रहा था, लेकिन उसको रशिया ने अभी एंड कर दिया है, स्टॉप कर दिया। ये आप देख पाओगे, रशिया स्टॉप्स पीस ट्रीटी टॉक्स विद जापान ओवर डिस्प्यूटेड कुरिल आइलैंड। तो इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये कुरिल आइलैंड वाला पूरा मामला क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आप देखोगे ना तो फॉर्मल तरीके से रशिया और जापान ने आपस में जो पीस टॉक करनी चाहिए थी वो नहीं की है, और इसी की वजह से फॉर्मली यहां पर जो वॉर है दोनों के बीच में वो एंड नहीं हुआ है। तो काफी बड़ी चीज है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, तो वहां पर आपको ये अंकित 33 के माध्यम से तो डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी PCS का जो कोर्स है वो आज स्पेशली सिर्फ आज के लिए अंकित फ्लैश कोड जो है आपको यूज करना है, अंकित फ्लैश FLASH, और इसके माध्यम से जो यूपी PCS का कोर्स है 16,000 का, वो डायरेक्टली सिर्फ 5,000 में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आज के लिए लागू है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या फिर अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। 1945 में 2 अक्टूबर, आपको याद होगा, जो अलाइड फोर्सेस हैं जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, उन्होंने यहां पर जापान का जो सरेंडर है उसको एक्सेप्ट कर लिया था फॉर्मल तरीके से, और फाइनली जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो आपका एंड हो गया 2 सितंबर 1945 को। लेकिन 8 दशक के बाद भी आप देखोगे ना तो जापान और रशिया वो दोनों आपस में वॉर में अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका जापान और ऊपर रशिया। फॉर्मल तरीके से अभी भी इन्होंने अपना जो वॉर है उसको एंड नहीं किया है, और अभी भी जो पीस ट्रीटी है दोनों देश के बीच में वो होना बाकी है। और उसका जो मेन कारण है वो ये है, ये आप ऊपर देखिए, जापान के नदन साइड में आप देखोगे ना, देखो जापान में आपको 4 मेन आइलैंड देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू नीचे, ये 4 आइलैंड है। तो इसका जो नदन मोस्ट आइलैंड है होकाइडो, उसके नदन साइड में ये जो आप आइलैंड देख रहे हो छोटे छोटे यहां पर, ठीक है, ये आप देखिए ऑरेंज कलर में है, मतलब कि ये रशिया का पार्ट है। इस समय रशिया ने इसको अपने अंडर में ले रखा है, लेकिन जापान इस पूरे आइलैंड को क्लेम करता है, ये जो कुरिल आइलैंड इसको कहा जाता है। तो यही मेन मुद्दा है दोनों के बीच में। तो बेसिकली क्या था, इसको लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, सोचा जा रहा था कि कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन ये जो पीस टॉक है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसका अभी कारण यह है बिकॉज रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन के अंदर, और बेसिकली क्या है कि जो जापान है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इस समय आपको दिख रहा होगा कि जो सैंक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, उसमें जापान भी शामिल हो गया। और इसी को देखते हुए रशिया ने कहा कि हमारा जो भी पीस टॉक था जापान के साथ, हम उसको यहां पर खत्म करते हैं। इसके अलावा कई सारे जो ज्वाइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम्स थे वो भी खत्म कर दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यहां पर ये जो पीस टॉक है वो मॉस्को ने क्यों एंड किया है। देखो, थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज यहां पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे, स्विफ्ट बैन हो गया, कई सारी चीजें। उसके अंदर यहां पर जापान ने भी अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, और जापान ने कहा कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है WTO के तहत, वो हम रिवोक करते हैं, हम रशिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं देंगे। बेसिकली मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को फेवर कर रहे हो, इसका सिंपल अर्थ होता है कि जो कंट्रीज, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वही होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन इसको पहले रिवोक कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं तो जापान और रशिया के बीच में कोई बहुत बड़े स्तर पर ट्रेड नहीं होता है। तो मॉस्को ने कहा कि चलो ठीक है, आपको ये करना है कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आगे चलकर फिर क्या हुआ, जो किशिदा जिस समय प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम फर्दर सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के ऊपर। जैसे कि करीब जो 300 सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, जो जापान रशिया को भेजता था, उस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, मतलब जापान नहीं भेजेगा। इसके अलावा कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बैन लगा दिया। ये सारे जो कदम लिए गए जापान के द्वारा, इसकी वजह से रशिया ने कहा कि अब बहुत हो गया, और अब जो भी टॉक होता था जापान के साथ वो हम यहां पर नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो, जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका स्टेटमेंट आया था कि जो करंट कंडीशन है इसमें यहां पर जापान के साथ हम अब बातचीत नहीं कर सकते पीस ट्रीटी को लेकर, जो कुरिल आइलैंड है मैंने आपको बताया ना, उसको लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जापान के जो लोग थे जिनको कुरिल आइलैंड से निकाला गया था सोवियत के द्वारा 1945 में, वो लोग को वीजा दिया जाता था, और वीजा फ्री में एक प्रकार से वहां पर उनको अलाउ किया जाता था कि वो वहां पर जाकर कुरिल आइलैंड जा सकते हैं। तो उसको भी रिवोक कर दिया गया है सोवियत रशिया के द्वारा। और इसके अलावा कई सारे ज्वाइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं,
उसको भी कर दिया गया। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये पूरा मुद्दा है क्या, ये कुरिल आइलैंड का मतलब कि रशिया और जापान ने अभी तक आपस में पीस को जो है उसको स्टैब्लिश क्यों नहीं किया है फॉर्मल तरीके से। देखो, रशिया जापान का जो रिलेशन है वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई दशकों से आपको इनका जो रिलेशन है वो काफी कमजोर देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोएस्ट पॉइंट है वो आया था वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल डेज में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था उसके कुछ दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि जो जापान के एम्परर हैं उस समय हिरोहितो, उन्होंने यहां पर अपने आप को सरेंडर कर दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन पहले यहां पर क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है उन्होंने जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। और वॉर डिक्लेयर करने के बाद ये जो कुरिल आइलैंड आप देख रहे होगे, यहां पर आप देख सकते हो जो होकाइडू है जापान का जो नदर्न मोस्ट वाला पार्ट है, और ये आप देख रहा होगा कुरिल आइलैंड्स, राइट। तो कुरिल जो आइलैंड है, अगेन यहां पर भी आप देखिए इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, इसी को पूरा कुरिल आइलैंड कहा जाता है। तो इस आइलैंड के ऊपर बेसिकली रशिया ने अपना कब्जा कर लिया जापान के ऊपर अटैक करके। लेकिन जाहिर सी बात है जापान उस समय बहुत कमजोर हो चुका था, तो उसको वो क्या करता, मतलब कि रशिया से तो फाइट कर नहीं सकता था उस समय, और इसी की वजह से करीब 17,000 लोगों को यहां से बाहर निकाल दिया गया सोवियत के द्वारा, मतलब कुरिल आइलैंड से जो है अब वापस भेज दिया गया। तो वो सिचुएशन उस समय बहुत ज्यादा लोएस्ट लेवल पर आ गई थी। फिर उसके बाद देखो, अब एक और चीज है कि जो कुरिल आइलैंड है ना, कुरिल आइलैंड को रशिया जो है वो दूसरे नाम से बुलाता है। रशिया कहता है उसको सदर्न कुरिल, और जो जापान है उसको कहता है नदर्न टेरिटरीज। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस, जो नाम का अंतर है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बेसिकली कहने का मतलब यह है कि रशिया यहां पर कहता है कि ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं उसके ऊपर हमारा जुरिस्डिक्शन है, हम इसको यहां पर रूल कर रहे हैं। लेकिन जापान मेंटेन करता आ रहा है कि उसके ऊपर रशिया का इलीगल ऑक्यूपेशन है, और इसी की वजह से दोनों देश के बीच में अभी तक पीस टॉक नहीं हो पाया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन ने रिफ्यूज कर दिया कि हम फॉर्मल ट्रीटी साइन नहीं करेंगे जापान के साथ। फिर फाइनली जाकर 1956 में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन छोटा सा साइन किया गया था, ताकि जो वॉर है उसको टेक्निकल रूप पर बंद कर दिया जाए, लेकिन वो फॉर्मल तरीके से बंद नहीं किया गया। उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में यह बोला गया कि आगे चलकर हम एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे कुरिल आइलैंड को लेकर, लेकिन अभी तक वो पीस ट्रीटी जो है वो साइन नहीं हो पाई है, और इसीलिए आज भी जो दोनों देश हैं वो वॉर में हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हो, मतलब कि फॉर्मल तरीके से उन्होंने उसको एंड नहीं किया है। अब क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इसका क्या अर्थ है, मतलब ये मैटर क्यों करते हैं, इसका इतना क्या खास बात है। देखो, दो चीजें हैं। एक तो जो इसका रिसोर्सेज है, वहां पर फिशिंग ग्राउंड काफी अच्छा है, काफी अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से, यहां पर कई बार देखने को मिला है कि रशिया ने ये जो आइलैंड्स हैं वहां पर अपने कई सारे जो फ्लीट हैं उसको डॉक किया है, जो नेवल शक्ति होती है उसको दिखाया है वहां पर, और कुछ वर्षों से यहां पर जो अपना मिलिट्री प्रेजेंस है वो बढ़ाते गए हैं। कुछ समय पहले की बात है, आप देख सकते हो यहां पर रशिया ने जो अपना मिसाइल है उसको वहां पर ला दिया था। यहां पर आप एक आइलैंड देख सकते हो, मटुआ आइलैंड, ठीक है, वहां पर मिसाइल्स वगैरह को तैनात कर दिया था। तो जापान वो काफी ज्यादा शौक लगा था कि इस तरह से क्यों मिसाइल जो है वो रशिया के द्वारा यहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और इसीलिए जो आइलैंड है वो काफी मैटर करता है। तो फाइनली कंक्लूजन में देखो, अब क्या है ना कि ये जो पीस टॉक है वो पिछले कई वर्षों से चला है। इनफैक्ट 2018 में तो ऐसा लग रहा था चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि उस समय पुतिन और शिंजो आबे, जब उस समय शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हुआ था और एग्रीमेंट हुआ था कि चलो बहुत ही जल्द हम यहाँ पर जो कुरिल आइलैंड है उसको लेकर पूरा मामला सुलझा लेंगे। और बताया जा रहा था कि रशिया जो है वो 2 आइलैंड जो है इसमें से दे देगा, जापान को वापस कर देगा। लेकिन आगे चलकर ये चीजें अगेन नहीं हो पाई, और रशिया ने बेसिकली कह दिया था कि पहले जापान को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये रशिया का सोवरेन टेरिटरी है, उसके बाद हम यहाँ पर जो आइलैंड है वो वापस करेंगे जापान को। तो कुछ जो थोड़े बहुत आइलैंड्स हैं वो कर देंगे। फिर 2020 में रशिया ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दिया और कहा कि हम मतलब कि कोई भी टेरिटरी जो है वो दूसरे देश को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। और इसीलिए अब जो मामला है पूरा और ज़्यादा गंभीर हो गया है। यहाँ पर रशिया ने पूरी तरह से पीस टॉक को ख़त्म कर दिया है। अब देखना होगा क्या होगा। जापान ने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया है कि रशिया को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखते हैं। आई होप कि ये जो पूरा मामला था आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है, मैप वगैरह जो मैंने बताया, क्या बता सकते हो कामचटका पेनिनसुला ये कहां पर आपको देखने को मिले? कामचटका पेनिनसुला में 150 वोल्केनोज हैं। ये कौन से देश में आपको बताना है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आज यूपी पीसीएस का आखिरी डेट है हमारे कोर्सेज को लेने का, क्योंकि अंकित फ्लैश के माध्यम से आपको डायरेक्टली सिर्फ 5000 में ये कोर्स मिल जाएगा। अंकित फ्लैश
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।